हाँ, ये अहम सवाल है कि क्या टीटीपी के उस ज़ाहिर है आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या उनका सिर्फ रीसेटलमेंट की शराइत और ये असल इशू है, या वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान में भी एक अमारत इस्लामिया कायम करनी है। आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट है, हाँ बिल्कुल। एक देखिए, एक नया ट्रेंड है, इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ। और आप जैसे जो स्कॉलर हैं उसके ऊपर जरूर कर सकते हैं। कमेंट्रीज आपको मिलेंगी बहुत कम कि नेशनलिज्म के साथ जो एक अमलगम बना है आइडियोलॉजी का, जिसको अलकायदा ने बड़ा सपोर्ट किया और इसकी फ्यूजन बनाने के अंदर, वो पहले तो तालिबान के यहाँ उसका जहूर हुआ, और आपको पता है दाइश बुनियादी तौर के ऊपर इसी के नेशनलिज्म के और आइडियोलॉजी के इंसाफ के खिलाफ ही एक जी। प्योरिफिकेशन का एक पूरा एक प्रोसेस था। तो वो जी। टीटीपी के यहाँ भी है। और उसने अब यही रूप धार लिया है। अब हम्म। इनकलाब महसूद जब आपने जरूर देखी होगी, उसमें तो बहुत ही वाज़ेह है नूर अली महसूद साहब ने कैसे उसको पूरा फिनोमिनन जो है नेशनलिज्म का और मजहब के साथ उसको जो जोड़ा है। तो हम्म। वो एक बहुत ही ये एक नई ये सही है, ये एक नई इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। और इसके हम्म। लिए सपोर्ट, इसकी वजह से सपोर्ट बढ़ी है टीटीपी की। और पीटीएम जो वहाँ पे तहरीक है, नेशनलिस्ट नॉन वायलेंट जी। मूवमेंट है, जी। उनके लिए चैलेंज बढ़ा है उसके लिए। तो हम्म। वो एक मेरा ख्याल है कि चैलेंजिंग फैक्टर है कहीं ना कहीं पे जाके। ये भी शायद टीटीपी के अंदर एक डिबेट रही बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए कि क्या हम कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट पाकिस्तान में चला सकते हैं। तो इसमें सबका इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें आज तक कामयाब नहीं हुई, तो हमारी तहरीक क्या कामयाब होगी। तो ये सारी डिबेट्स वहां पे हुई हैं। इसकी रिफ्लेक्शन आप उनकी पब्लिकेशंस में वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं। अब तो वीडियोस भी, उनके रेडियो भी है, उसमें सामने आती रहती हैं उनकी आरा के अंदर उनके किस किस्म के मुबाहिस जो हैं वो चल रहे मतलब उनके एंड पे वो उनका प्राइमरी टारगेट ये है कि वो ये उनका हदफ है कि हमें यहाँ एक इमारत इस्लामिया बनानी है हैं। बिल्कुल, पहले कबायली इलाके में जो हमारे पहले इलाके था में। तो उधर, जी। और हाँ, और उसके बाद वह नुसरत के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फिर पाकिस्तान में इसको को फैलाया जाए। तो अच्छा, अभी मैंने तो उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि तालिबान की फतह 5-10 साल पहले किसी को नहीं लगता था कि ये हो तालिबान जाएगा, दोबारा जो है इख्तितार हो जाएगा। हो तो सकता है। हमारी जद्दोजहद भी ऐसी है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, मैंने नजम सेठी साहब को कई दफा सुना, वो बयान करते हैं कि वो टीटीपी का बाकायदा एक डिमांड है कि ये अटक तक हमें दे दें, और यहाँ ये क्या है, ये मतलब उनकी असेसमेंट है या कोई स्टेटेड कोई डिमांड है? स्टेट डिमांड तो मेरी नजर से नहीं गुजरी। इस तरह के बयानात मंसूब हैं, इनकलाब महसूद के अंदर से शायद लिया है कि उन्होंने कहा कि यहाँ तक एक जो पूरा एक हम्म। टेरिटरी थी, लेकिन उसको उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि उसको। फिलहाल तो उनका वही है कि जो एफसीआर के रेगुलेशन के अंडर जो एरियाज थे, तो वो उनकी तो बात वो करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जाहिर है कि जो एक्सपेशनल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के अंदर क्या कहते हैं, तोसी पसंदाना रुझान तो होता है। वो खा तालिबान हो, खा वो ईरान के रजीम हो, जहाँ जहाँ पे भी नजरियाती कुव्वतें इक़्तिदार में आती हैं, तो कहीं हम्म। ना कहीं पे। लेकिन प्रैक्टिकल ये होगा कि नहीं, ये प्रैग्मेटिक भी होती है नजरियाती जी, जो जाहिर है, तहरीकें हैं। जाहिर है। वो कोई हमें ऐसे नहीं है, बड़े रैशनल एक्टर्स होते हैं। ये हम्म। कि नैरेटिव को अलाइव जरूर रखते हैं वो। और ये सबसे बड़ा नजरियाती तहरीकों का होता है कि उनके जो अपना मौकफ है वो हम्म। खत्म नहीं होने देते, बेशक उसके अमल की सूरत हो या ना हो। जी, दिलचस्प है, बहुत बहुत ही दिलचस्प है। और अभी मैं देखता हूँ कि हमारे मीडिया पे, खासतौर पे अखबारात वगैरह में इन सारे हमारे सियासी मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे कि हम इन डेवलपमेंट्स पे कोई ज़्यादा बात कर सकें। बिल्कुल उसमें। लेकिन ये तो ज़ाहिर है फ्यूचर, ये तो पूरे खित्ते की एक शेप कैसे होगा, रीशेप होगा या शेप होगा, जी। उसकी भी कोई अहम डिबेट है। हाँ, यानी पश्तून नेशनलिज्म और फिर उसके साथ ये पश्तून नेशनलिज्म प्लस इमारत इस्लामिया, और हम्म। इसको हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो
कितना यानी रियलिस्टिकली देख रही है, आपको क्या नजर आता है? हाँ। बहुत क्लोजली वो देख रहे हैं और उनके पास खास तौर पे ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऑपरेशन, इसकी विल है या वो इसके हो भी बाद? रहे हैं, मेरा अच्छा। ख्याल है कि गैर अच्छा। एलानिया तौर के ऊपर तो गैरलानियां हो हो रहे हैं। भी रहे हैं। हम्म। और अभी आपको पता है मोहम्मद खालिद खुरासानी के जो वाकया हुआ, उसके ऊपर तो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद हम्म। किया है। और उसकी रद्द अमल के अंदर ही बड़े हमले पाकिस्तान के अंदर हुए, पेशावर में। तो तालिबान का तो यही दावा है, टीटीपी का यही दावा है। तो अभी भी पिछले दिनों भी कुछ ऐसी इतलात हैं, हम्म। अकल में है कि होस्ट पे जो एयर स्ट्राइक्स भी पाकिस्तानी टीटीपी के जो हमले हैं, जहाँ पे उनके खानदान है उसके ऊपर हुआ, लेकिन एक फिर सब लोग बाहर निकल आए। तो वो ये प्रोसेस तो कहीं ना कहीं पे चल रहा है। लेकिन ये एक इबाम की सतह तो है। देखिए, एक है टीटीपी, एक है पीटीएम, एक है पाकिस्तान की रियासत। पाकिस्तान की रियासत को दोनों में से किसी का एक इंतखाब करना पड़े तो ये बड़ा मुश्किल इंतखाब उसके लिए। हम्म। 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 तो वो एक बहुत ही जब भी जो हमारे स्ट्रेटेजिक हलकों के साथ बातचीत होती है तो ये आर्गुमेंट रहता है। खिंच जो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा इशू है जो सियासी सतह के ऊपर, वो हमारी स्टैब्लिशमेंट की सतह के ऊपर के एक यूटोपियन एक आइडिया था, पॉलिसी। और थोड़ा सा जैसे चैलेंज आया तो वो एक बबल की तरह फट गया। उनका आइडिया था कि तालिबान के आने के बाद हमारे सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी, खासा, तापी और इस तरह के प्रोजेक्ट बढ़ेंगे हम्म। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगी। लेकिन टीटीपी का एक फैक्टर की वजह से हमारे मामलात खासे तल्ख होते गए। फिर बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग के इश्यूज थे, और फिर जो चमन बॉर्डर पे तोरखम के ऊपर जो वाकयात हैं, फिर जब उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग बढ़ना शुरू हुई, तो ये सारे मामला इतना एक एंकर आ गया है तालिबान के खिलाफ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के, कि वो अब उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो और पाकिस्तान का रवैया, ताल बहुत सारे हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, उनका वही है जो अमेरिका का तालिबान के मुतालिक था। तो वो एक खासा पेचीदा सूरत है। मेरा ख्याल है, और इसके ऊपर मैं बार बार उसको कोशिश कर भी रहा हूँ हाईलाइट करने की, कि आपकी जो ऑप्शंस अपनी आप महदूद क्यों करते हैं। टीटीपी एक चैलेंज है, वो नजरियाती चैलेंज है, सिक्योरिटी का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके लिए एक अलहदा से उसके लिए मैकेनिज्म बनाएं, उसमें बात करें, तालिबान से करें, बराह रास्त टीटीपी से नहीं करें। लेकिन बाकी मामलात में माशी तौर के ऊपर आपका ताउन वो नहीं रुकना चाहिए। अभी ये बेहतरीन एनवायरनमेंट है, जो आपने सोचा था तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके ऊपर भी अब आके वही आर्गुमेंट आ गया है जो आपका पिछले रजीम के मुतालिक था, कि अगर हम में तापी हो गया, कासा हो गया, तो अफगानिस्तान का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो कभी भी गैस बंद कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे। ये क्या माइंडसेट है? ये आर्गुमेंट इतना वीक आर्गुमेंट है हम्म। जिसको मेरा नहीं ख्याल आपका। ये वही माइंडसेट है कि जो एक दौर के अंदर इंडिया पाकिस्तान को कहता था कि आए हम ना तजारत कर लें, और कश्मीर के मसले को साथ साथ हम बात करते रहेंगे बाकी मसाइल में। पाकिस्तान उस वक्त भी ये कहता था कि नहीं, हमारा हम फिर तजारत हम नहीं कश्मीर करेंगे। भूल जाएंगे। हम फिर कश्मीर भूल जाएंगे। तो यही तालिबान के साथ वही। अब देखिए, मुल्ला ब्रादर ने एक बहुत ही दानिशमंदाना मशवरा दिया हम्म। ख्वाजा साहब को, नदीम अंजुम को। उन्होंने कहा कि यार, टीटीपी का मसला चलने दें, इसको भी देख लेते हैं। आए हम तजारत पे तो बात करें ना, ट्रेड पे, इकोनॉमी के ऊपर बात करें, जो जी। हमारे जो इतना हम्म। पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल है। हम्म। इसमें माइंडसेट मेरा ख्याल है कि बहुत ही खौफनाक कहीं ना कहीं पे अभी काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिसी बड़ी एक्सक्लूसिव है हमारी अफगानिस्तान के मतलब। वो बनाने वाले भी एक बड़े एक्सक्लूसिव डोमेन के अंदर उसको बनाते हैं। तो सियासतदानों का अमल दखल इसमें कम है। तो वो हाँ ठीक। नहीं, वो अफगानिस्तान समझ को में आ उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है हाँ, कि अगर वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो ज़्यादा प्रायोरिटीज वो वही है। बनती हैं। और सियासतदान जो है वो ज़ाहिर और किसी और जाविये से देखेंगे, उनके ऑप्शन हम्म। भी ज़्यादा वसी होंगे। और अभी इस ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो वैसे ही chaotic एक सूरत हाल है, और कोई भी सियासी ताकत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कोई जिस तरह की सिचुएशन है, तो जो भी सियासी ताकत आगे आएगी तो वो इसमें कुछ
एडवांस करेगी, आगे बढ़ेगी कि नहीं, इन चीज़ों को हम सेटल करते हैं? कोई इम्कान नजर आ रहा देखिए, ये बड़ा बहुत मुश्किल सवाल है। सियासी क़यादत के लिए हमेशा से पहले तो इंडिया के मुतालिक पॉलिसी एक बड़ा क्रिटिकल रहा है। वो आके इंक्रोच करने की कोशिश करती है तो एकदम से जो है वो रद्द अमल आता है हमारे सिक्योरिटी। उनको लगता है कि ये इस काबिल नहीं है कि ये हैंडल कर सकते हैं, टू सेंसिटिव फॉर देम। तो वो तो इसी तरीके से ग्रेजुअली अफगानिस्तान की पॉलिसी का भी यही होता जा रहा है कि ये सिविलियंस का के डोमेन बस की नहीं है। बात नहीं है इन चीजों को, डोमेन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं पार्लियामेंट से जाके जो हम ब्रीफिंग दें बस उसकी इंडोर्समेंट हो जाए कि हाँ ये ठीक है, उसके ऊपर डिबेट, खुली डिबेट और एंगेजमेंट सिविलियंस की तो बिल्कुल ही नहीं। जो हम्म। आखिरी एक अच्छा पॉजिटिव काम बाजवा साहब के दौर में हुआ, एक पॉलिसी तो बनी लेकिन वो कॉस्मेटिक मेजर था। उन्होंने एग्री किया कि 5 लेवल की हमें कम्प्रिहेंसिव जो है एक एंगेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक था कि उसमें कोऑर्डिनेशन कौन कौन सी उधर से कौन सी एजेंसीज करेंगी, इधर से टेररिज्म के ऊपर उधर से कौन सी करेंगी, इधर से कौन सी करेंगी, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए कैसे काम होगा, और रीजनल कनेक्टिविटी के जो इनिशिएटिव थे उसके ऊपर कैसे होगा। लेकिन 0%, 2 साल तकरीबन वो 18 में ये पूरा फ्रेमवर्क बना और बड़ी मेहनत के साथ दोनों तरफ के लोगों ने उसको उसको बनाया। लेकिन 0% डेवलपमेंट उसके ऊपर हुई बुनियादी। और अभी भी वही फ्रेमवर्क तालिबान के साथ भी हो सकता है, हम्म। लेकिन चूंकि जो परसेप्शन है उनके बारे में, वो एक खास एक सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। और जब तक वो एक और डॉक्ट्राइन जो है बड़े इनसिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं पाकिस्तान की, वो जेन्युइन भी हो सकती हैं और लेकिन उनको रिव्यू भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि उनको जी। उनके ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। तो उसमें जब आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जब अपनी पॉलिसी डोमेन एक्सक्लूसिव हो, कुछ लोग उसको कुछ इदारे बना रहे हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर हमेशा रहता है कि ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको बचा के रखना है। वीकनेसेस की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती। तो ये एक्सक्लूसिव पॉलिसी का है। अगर आपको समझ भी आ रही हो तो आप उसको अवॉइड करते हैं कि ये, और स्ट्रेंथ्स को लूज नहीं करना चाहते। तो ये एक हम्म। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी यही इशू अभी चल रहा है। इशू है। हाँ, तो जितनी ये पेचीदगी, कुछ अंदाजा भी होता है, आप ज्यादा वजाहत से बता रहे हैं, उससे आप मैं एक लेमैन के तौर पर देखता हूँ, मुझे लगता है कि शायद पहले जो एक तस्वुर था कि हमारी एक सरहद जो है वो तो चलें, सेफ है, दूसरी सरहद को हम संभाल लें, अब ये वाली सरहद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी उससे? बहुत ज्यादा इसमें कैजुअलिटीज हो रही हैं उधर। तो आपको पता है कि अभी तो एलओसी के ऊपर आपका दोबारा सीज फायर इंटेक्ट हो गया। वो हम्म। यूएई और सऊदी अरब ने आपका करवा दिया और फिर तो 2 साल से कुछ वाकया नहीं हुआ। इधर तो रोज जो है वाकयात हो रहे हैं, दहशतगर्दी के हैं, बॉर्डर क्लैशेस के हैं। तो ये तो बहुत ही और वो सीरियस मामला है। और वो सिर्फ यानी ऐसा नहीं है कि दो मुल्कों के, वो यानी इलाका इस तरह से एथनिकली इतना जुड़ा हुआ है कि उनको अलग इस तरह से किया भी नहीं जा सकता। अब हमारा इंटरनल इशू है बिल्कुल जो इशू बिल्कुल के साथ जुड़ गया हुआ। बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी तो जाहिर है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो क्यास हो तो उसकी इकोनॉमी जो है वो उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेती है। एक बबल की तरह होती है, तो आप पारे की तरह होती है, वैसे वो अडॉप्ट कर लेती है। तो अभी पूरे बॉर्डर के ऊपर जो इकोनॉमी है हम्म। हमारी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस का बल्कि हमारे ताजरों का और बिजनेसमैन का खासा उसका स्टेक है, वो डेवलप हो गया। अफगानिस्तान में चूंकि नई गवर्नमेंट है, वो अभी इतनी ज्यादा अडॉप्टिव नहीं हुई नए सिस्टम की। तो उनको वो ये प्रैक्टिसेस हैं कोई बहुत ही मजहबी तौर पे भी ठीक नहीं लगती। ग्रेजुअली वो हो रहे हैं, चीजों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो एक बात में बहुत ही गहरे तसादम की तरफ ले जाते हैं और बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ऐड करती हैं नफरत बढ़ाने के ऊपर। जाहिर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वही पॉलिसी बनाते हैं और उन्हीं वही जो है सूरत हाल फेस कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। तो वो फिर कहीं ना कहीं जाके एक जहन साजी के अंदर इस तरह के वाकयात तो जी। फिर। अच्छा, एक आखिरी सवाल करके फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि एक स्पेकुलेशन वैसे तो किसी न किसी अंदाज में हमेशा ही होती रहती है, आजकल भी हो रही है, कि
पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके साथ ये जो स्ट्रेटेजिक अफगानिस्तान के हवाले की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें आपको कितना दिखाई देता है कि कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें मैप्स रीड्रॉ होने के या इस तरह के कोई चांसेस हों, या वहां तक अभी बात जा तक तो इस पहुंचे? तरह के, हाँ अभी नहीं, तक। अभी तक तो देखिए, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही इंटरनल हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन के इतने प्रेशर्स हैं, इवॉल्व हैं, कि पॉपुलिज्म जो है वो आपको इंटरनली आके मुतासर करता है, इंडिया को, पाकिस्तान को, हर जगह पे। लेकिन वो रीजनल डायनामिक्स चेंज नहीं करता। तो इसी तरीके से यही सूरत हाल आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की है, तो इंटरनली आपको वीक करते जाते हैं। तो फिल वक्त तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक, मेरा ख्याल है कि इसको मुशर्रफ साहब के दौर में जब एक मरतबा पीस इंडेक्स ने फेल्ड स्टेट के टॉप के अंदर लेके आए तो बड़ा इतराज हुआ। तो पाकिस्तान के इतराज के ऊपर उन्होंने फ्रेजाइल कंट्रीज का इंडेक्स उन्हें कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब फ्रेजिलिटी की वो सतह है जो फेल्ड स्टेट के बहुत ही करीब है। तो ऑलरेडी है, लेकिन फेल्ड स्टेट भी सरवाइव करती हैं, हम्म। और इसी तरीके से करती हैं कि कमजोर मीशत के साथ, कमजोर मिसाक सोसाइटी के सेगमेंट्स के दरमियान, कमजोर सियासी ढांचों के साथ, मजबूत फौज के साथ, इसी हम्म। तरह से जैसे बर्मा में है या अभी है। तो ये तो ऑप्शंस, हाँ, दूसरे ऑप्शन मतलब यहाँ जियोग्राफिकली भी मेरा ख्याल है आप इस पे बात करें, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है जोग्राफियाई लिहाज से, तो कुछ शायद बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसकी के और कुछ हाँ बिल्कुल, मुश्किल अभी लग। कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। जी, इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ना, इंटरवीन नहीं इंटरडिपेंडेंट। कर सकते, बिल्कुल हम्म। हाँ। हम्म। बिल्कुल, और ना ही तो कोई, देखें, आप कमजोर हो तो आपके साथ कोई जंग नहीं करेगा, सही है। और ना ही वो आपकी कोई मदद करेगा। तो ये इस क्राइसिस से खुद ही आपको निकलना है। हम्म। तो जब तक ये क्राइसिस से नहीं निकलेंगे तब तक तो उसके लिए जाहिर है कि माहिर, जो मईशत के माहिरीन हैं और वो बैठे, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासतदान हैं, हम्म। उलमा इकराम हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, ये बैठ के बातचीत करें, कोई मुकालमा करें कि कैसे चीजें। देखिए, दुनिया का कोई भी मसला अल्टीमेटली कोई आपको एकेडमिक फ्रेमवर्क तो नहीं चाहिए। एकेडमिक फ्रेमवर्क कहाँ से इवॉल्व होते हैं? मुकालमे से ही निकलते हैं ना जी, सारे टूल्स भी और whatever। जमीनी सूरत तो ये हाल आपस में से आप कर और लें, बिल्कुल और बिल्कुल। डिस्कशन से। तो अब बैठ के बातचीत शुरू करें, और बातचीत का यही नहीं है पार्लियामेंट हो, आजकल री इमेजिनिंग चल रही है। तो इस तरह का भी डिबेट, ये मेले ठेले हो रहे हैं, उसमें ये बात होती है। इसको अब यूनिवर्सिटी में ले जाएं, मदारस में ले जाएं, तो इसको कई सतहों के ऊपर ले जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद जो है वो सूरत हाल चेंज हो, सोसाइटी चेंज होती है। अब खुर्शीद नदीम साहब तो कहते हैं कि सोसाइटी में को पहले तब्दील करना है, हुकूमत खुद बदल जाएगी। तो मैं एक 20% मुत्तफिक हूँ इस ख्याल से। ठीक है, बहुत बेहतर।